कहानी की शुरुआत होती है। हमें ऐश को दिखाया जाता है। ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो प्रोफेसर ओक के साथ पोकेमॉन कैंप देखने जाना चाहता था। इसलिए ऐश अपनी मॉम से प्रोफेसर ओक के पास पोकेमॉन देखने के लिए जाने के लिए परमिशन लेता है। तो फिर ऐश की मॉम मान जाती हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर कुछ पोकेमॉन इंसानों के साथ रहते हैं और कुछ पोकेमॉन पानी, हवा और कुछ घास के मैदान में भी पाए जाते हैं। और इस जंगल में पीचू नाम का एक पोकेमॉन भी रहता है। पीचू खुशी से नाच रहा होता है। तभी एक गुफा से आरबॉक्स निकल कर आता है जो कि पीचू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी पीचू उसके ऊपर थंडरबोल्ट कर देता है से एयरबॉक्स वहां से भाग जाता है। उसके बाद ही वहां पर कॉफिंग पोकेमॉन आ जाते हैं और वो पीचू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से पीचू पहाड़ से नीचे गिर ही रहा होता है। तभी कैंगसखान आकर उसे बचा लेता है और उसके पेट में उसका नन्हा बच्चा भी होता है जिसे हम नन्हा कैंगसखान बोलेंगे। और फिर पीचू देखता है कि यहाँ पर तो इनका पूरा झुंड ही होता है और फिर कैंगसखान पीचू को भी अपने पेट में डाल लेता है और वहाँ से चल देता है। उसके बाद पीचू और कैंगसखान का बच्चा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पीचू कैंगसखान और उसका बच्चा नहाते हुए दिखाई देते हैं नदी में। और फिर रात हो जाती है जहाँ पर पीचू कैंगसखान के पेट में ही सो रहा होता है और वहाँ पर कैंगसखान का पूरा झुंड ही होता है। सुबह होने के बाद सभी बच्चे प्रोफेसर ओक के पास आ जाते हैं जहाँ पर ग्लोई प्रोफेसर से चलने को कहती है, पर प्रोफेसर कहते हैं अभी किसी का आना बाकी है। हमें एक ऐसे जोशीले लड़के का इंतजार है जो कि पास में ही रहता है, पर वो जोशीला लड़का यानी कि ऐश तो अभी तक सो ही रहा होता है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं चलो अब चलते हैं। उसके बाद ऐश को दिखाया जाता है जो कि झटके से उठता है और भागते हुए कहता है कि प्रोफेसर ओक मेरे लिए रुकिए। उसके बाद प्रोफेसर ओक को दिखाया जाता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं अच्छा तो ठीक है, अब हम इस जंगल में रहने वाले पोकेमॉन को ऑब्जर्व करेंगे, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर हम स्क्वेटल और कैटरपी को देख पाते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर ग्लोई आकर अपने पोकीबॉल को कैटरपी के ऊपर फेंकती है और कैटरपी को वो पकड़ लेती है। तब वो कहता है कि पोकेमॉन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे पता ना हो। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं तुम तो एक्सपर्ट हो। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद प्रोफेसर सभी से पूछते हैं कि ये कौन सा पोकेमॉन है। तब वो कहता है कि ये है ककून पोकेमॉन ककूना। और फिर प्रोफेसर एक और पोकेमॉन के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है ये है फारफेस्ड, जिसके पास प्याज की डंडी है जिसे तलवार की तरह चलाकर वो हर चीज को चीर सकता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद गो और ग्लोई आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी गो को निडोकिंग और म्यू की फाइट होती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर निडोकिंग म्यू के ऊपर अटैक करता है पर म्यू गायब हो जाता है। और फिर निडोकिंग ने जो अटैक म्यू के ऊपर किया हुआ होता है वही सेम अटैक म्यू भी निडोकिंग के ऊपर कर देता है, जो कि निडोकिंग को लग जाता है और निडोकिंग नीचे गिर जाता है, जिससे म्यू खुश हो जाता है। ये देखकर गो और ग्लोई अचानक ही घबरा जाते हैं। तभी निडोकिंग फिर से उड़ जाता है और म्यू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी म्यू फिर से गायब हो जाता है और सेम अटैक ही निडोकिंग के ऊपर कर देता है, पर निडोकिंग हार नहीं मानता। वो फिर से म्यू के ऊपर अटैक कर देता है पर म्यू बार बार बच जाता है और वही सेम टू सेम अटैक निडोकिंग के ऊपर भी कर देता है, जिससे निडोकिंग हार जाता है। फिर म्यू वहां से निकलकर चला जाता है और गो भी उसके पीछे पीछे भाग ही रहा होता है। साथ में उसके ग्लोई भी होती है। भागते हुए उसको मैडमार्क दिखता है पर वो मैडमार्क नहीं होता है, वो तो म्यू ही होता है जो कि अपना रूप बदल लेता है। फिर म्यू टॉरस में बदल जाता है और वो चलते चलते पानी में लेप्रस का भी रूप ले लेता है। और उसी जंगल में पीचू भी होता है जो कि कैंगसखान के झुंड का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। तभी वहां पर चैंसी पोकेमॉन आ जाते हैं। ये अपने अंडे उन पोकेमॉन को शेयर करते हैं जिनको वो अपना दोस्त समझते हैं। उसके बाद हम कैंगसखान के बच्चे को देख पाते हैं जो कि पानी के रास्ते से नदी के पास आ जाता है और फिर वो म्यू को रूप बदलता हुआ देख लेता है। उसके बाद म्यू वहां से निकल जाता है। कैंगसखान का बच्चा भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में कैंगसखान अंडे लेकर आता है और अपने बच्चे के बारे में पीछू से पूछता है क्योंकि बच्चा वहां पर नहीं दिख रहा होता है। उसके बाद वो लोग कैंगसखान के बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं और वो तो म्यू के साथ में ही होता है और एक पहाड़ी पर खड़ा था। तभी वहां पर
चट्टान टूटकर नीचे गिरी रही होती है, तभी केंगस खान का बच्चा वहाँ से गिर जाता है और फिर गिरते टाइम ही म्यू वहाँ से उसको बचाने के लिए उसको फ्रीज कर देता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद केंगस खान का बच्चा उसके पास आकर गले लग जाता है। तभी गो और ग्लोई के पास में प्रोफेसर ओक भागते हुए आ जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर थे, मैंने तुम्हें हर जगह पर ढूंढा। उसके बाद वो लोग चल देते हैं। तब गो म्यू के बारे में प्रोफेसर ओक से पूछता है, तो प्रोफेसर ओक बताते हैं कि म्यू जंगल की गहराइयों में रहता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से गायब भी हो जाता है, इसलिए बहुत लोगों ने उसे नहीं देखा है। उसका डीएनए सभी पोकेमोन के डीएनए से बना है। नेक्स्ट सीन में हमें पीछू को दिखाया जाता है और वहाँ पर केंगस खान का पूरा झुंड होता है जो कि सो रहा होता है, पर वहाँ पर पीछू सो नहीं रहा होता है। वो केंगस खान के पेट से बाहर निकलता है और वहाँ से जाते टाइम वो इमोशनल हो जाता है और उन सब के साथ बिताए गए कुछ पलों को याद करता है। तभी पीछू इवॉल्व यानी कि विकसित हो जाता है पिकाचू में। फिर पिकाचू खुद को पानी में देखकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ऐश को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है, पर अचानक से उसकी नींद उड़ जाती है और वो प्रोफेसर ओक के पास आ जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर ओक उसको एक पोकीबॉल देते हैं जिसमें से पिकाचू निकलता है और ऐश उसे देखकर खुश हो जाता है। ऐश जैसे ही पिकाचू को गले लगाता है तो पिकाचू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ऐश को झटका लगता है। तब ऐश पिकाचू से कहता है, मेरा नाम ऐश है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और इसी के साथ ऐश और पिकाचू की कहानी शुरू हुई। उनके बहुत सारे एडवेंचर भी हुए।